हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बैंक स्टेटमेंट एंट्री इन टैली ERP 9 में। गाइस वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं इस टॉपिक को लेकर, बट गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले है क्योंकि गाइस इसमें मैंने एक एक एंट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि गाइस इसमें जैसे मान लीजिए पार्टी ने आपको पेमेंट की है तो उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार बैंक स्टेटमेंट में शो होगी, और आपने जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो उसकी एंट्री किस प्रकार शो होगी, और बैंक चार्जेस में बैंक ने आपके अकाउंट पर बैंक चार्जेस लगाया है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी, और यदि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, पेमेंट की है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। अब बात करता हूँ मैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट में मान लीजिए आपने माल बेचा जिसको, वो आपको पेमेंट करेगा तो आपके पास रिसिप्ट आएगी तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। और मान लीजिए आपके पास कमीशन है, कमीशन आप रिसिप्ट कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। और जैसे मान लीजिए आपने कैश रिसीव्ड किया है तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में किस प्रकार होगी, और कैश विड्रॉल की किस प्रकार होगी। कैश विड्रॉल में मान लीजिए आपने ATM से किया है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी, या सेल्फ है, सेल्फ चेक के द्वारा किया है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। और इसके अलावा मैं आपको ड्राइंग्स की एंट्री बताऊंगा पर्सनल यूज़ के लिए। कैश विड्रॉल करता है यदि प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल करता है तो उसकी एंट्री में मैं आपको बताऊंगा, और इसी के साथ कैपिटल इंक्रीज की भी एंट्री इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो को आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी बैंक स्टेटमेंट एंट्री को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं आपको सिंपल तरीका इसमें बताने वाला हूं। सिंपल तरीका, जैसे मान लीजिए एंट्री करने के दो मेथड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड पे और डबल एंट्री मोड पर। ठीक है, तो आपको जो करनी है एंट्री ये करनी है सिंगल एंट्री मोड में। आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है सिंगल एंट्री मोड में। आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल एंट्री मोड पर आपको एंट्रीज करनी है। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और पहला जो इसमें कॉलम है वो है सीरियल नंबर का, दूसरा है ट्रांजैक्शन डेट, तीसरा है वैल्यू डेट, चौथा है इंस्ट्रूमेंट ID, उसके बाद है नरेशन। इसमें डेबिट मतलब पेमेंट, जो आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, जो आप पेमेंट करते हैं तो डेबिट और पेमेंट एक ही मतलब है। अब उसके बाद है क्रेडिट और रिसिप्ट, ये भी एक ही मतलब है। स्टेटमेंट में होता क्या है, किसी में डेबिट या पेमेंट लिखा होता है तो एक ही बात है, किसी में क्रेडिट या रिसिप्ट लिखा होता है तो भी एक बात है। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस है सेकंड लास्ट में, और फिर उसके बाद है रिमार्क। रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि आपने किसको पेमेंट की गई है। जैसे कि नीचे आप देखेंगे तो सुपीरियर को इसमें पेमेंट की गई है, तो हमारी पहली जो एंट्री है वो है 1/4/2020 में, जो कि चेक नंबर इतना है, नरेशन में सुपीरियर ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमने डेबिट हुई है, पेमेंट की है हमने, ये हमने 19,835 रुपये की पेमेंट की है। अब चलते हैं टैली पर और अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं। तो गाइज ये है सिंगल एंट्री मोड। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। पेमेंट वाउचर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट ही डालना है, और नीचे जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो डालना है, सुपीरियर ट्रेडिंग कंपनी। तो आप इसमें डाल देंगे सुपीरियर ट्रेडिंग कंपनी 19,835 रुपये। ठीक है, और इसमें आप नरेशन डाल देंगे अपने अनुसार, और इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद मैं आपको ये लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, हमने इससे माल परचेज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम
इसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। और ये तो था हमारा पेमेंट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में भी आपको क्या करना है आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब 5 अप्रैल 2020 में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट चेंज करनी है। डेट बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है। सबसे पहले आप डेट चेंज करेंगे 5 अप्रैल 2020। फिर उसके बाद आपको वाउचर चेंज करना है। लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जिससे हमें रिसिप्ट प्राप्त हुई है, क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, 1,13,636 रुपये। अब क्या करेंगे, डेट हमने चेंज कर दी है, अब करेंगे वाउचर चेंज। रिसिप्ट देखिए, इसमें अकाउंट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट जिससे भी ओबीसी बैंक है, ये हमारा तो हमने ओबीसी डाल दिया है, और इसमें हम अमाउंट डाल देंगे लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी 1,13,636 रुपये। तो आपको सिंगल एंट्री मोड में, ध्यान दीजिए, आपको सिंगल एंट्री मोड में अकाउंट में आपको चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, आपको अकाउंट में आपका जो अकाउंट है वो आपको डालना है। अब लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी सन्डी डेटर है। ठीक है, इसको हमने माल बेचा है तो ये हमें रिसिप्ट प्राप्त होगी। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 10 अप्रैल 2020। 10 अप्रैल 2020 जिसमें कि नरेशन है यस ट्रेडिंग कंपनी, और इसमें डेबिट है। डेबिट मतलब पेमेंट की गई है यस ट्रेडिंग कंपनी। अब जिसकी हम स्टेटमेंट एंट्री कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है यस ट्रेडिंग कंपनी। तो हुआ क्या है, इसमें पेमेंट की गई है। जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर ने इसमें पेमेंट की गई है। ठीक है, किससे, बैंक के द्वारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट में देखिए, अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बैंक नेम आ जाएगा। इससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। अकाउंट में बैंक नेम आ जाएगा ओबीसी बैंक, और नीचे जो आएगा वो आएगा जो इसका प्रोप्राइटर है। ठीक है, यस कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। तो इसमें पेमेंट की है कैपिटल अकाउंट से, तो इसमें यस कैपिटल अकाउंट अंडर आ जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये उसकी नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब इसके बाद है 12 अप्रैल 2020 में UPCCL बिल डिस्क, मतलब कि UPCCL उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन की है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हमने पेमेंट की है 25,000 रुपये। आप रिमार्क में भी देख सकते हैं बिल पेमेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे अपना। ठीक है, अकाउंट में क्या करना है आपको, बैंक नेम आ जाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, अकाउंट में बैंक नेम और नीचे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 25,000 रुपये। और इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ लेजर। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 14 अप्रैल 2020 में चेक रिजेक्ट चार्जेस, कोई हमने चेक लगाया था और वो रिजेक्ट हो गया, उसका चार्ज लगाया बैंक ने। तो ये भी हमारी सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। ये बैंक चार्ज है। ठीक है, अकाउंट में क्या आएगा, बैंक नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जो आएगा ओबीसी बैंक आ गया। नीचे जो आएगा वो आएगा बैंक चार्जेस। क्या आएगा, बैंक चार्जेस है। ये बैंक ने चार्ज लगाया है। यदि बैंक जो हमने चेक लगाया था वो
रिजेक्ट हो गया। तो बैंक चार्जेस भी हमारा क्या है, अंडर जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बैंक चार्जेस जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें हम डाल देते हैं 250 रुपये। फिर उसके बाद इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब उसके बाद 14 अप्रैल 2020 में IGST है 45। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि हमने GST की पेमेंट की है, ये है IGST। जैसे पहले की सर्विस चार्ज लगा हुआ होता था, अब बैंक GST लगाता है, तो इस पर IGST लगा है, जो कि ये है हमारा बैंक चार्जेस। तो बैंक जो अकाउंट है उसमें OBC बैंक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बैंक चार्जेस। IGST में 45 रुपये चार्ज किए हैं, तो ये पेमेंट एंट्री में हमारा आ गया। फिर उसके बाद इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। बैंक चार्जेस भी हमारा जो अंडर आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 45 रुपये। फिर उसके बाद इसमें नरेशन लिख लेंगे आप अपने अनुसार, उस वाउचर को भी सेव कर देंगे। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट वाउचर की तरफ। 16/4/2020 में IMPS हुआ है, जो कि सैलरी है 15,000 रुपये की, डेबिट है, पेमेंट है, और रिमार्क में अमन को सैलरी दी गई है। ठीक है, 16/4 में तो डेट चेंज करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर हमारा ऑलरेडी ओपन हुआ है, हो रखा है। अब अकाउंट में क्या करना है, OBC बैंक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अमन सैलरी। कितने रुपए है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये की पेमेंट की गई है, अमन को सैलरी दी है, और इस वाउचर को हम सेव करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो सैलरी एक्सपेंसेस होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हमारा। अब इसके बाद नरेशन लिख के इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। अब है 18 अप्रैल 2020 में बाय, नरेशन में लिखा है बाय INST 09 कमीशन डॉट 50,000 रुपये रिसिप्ट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं राम ट्रेडिंग कंपनी से हमें कमीशन प्राप्त हुआ है, रिसिप्ट हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट में क्या आएगा, बैंक नेम आ जाएगा। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। आपको ये वाउचर हम हमेशा ध्यान रखने हैं। अकाउंट में क्या आएगा, OBC बैंक आ जाएगा, जो बैंक का नाम है, और यहाँ पर आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड हुए हैं, 50,000 रुपये। और गाइस इसी के साथ आपको चेक करते रहना है क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ जाकर करेंगे, बैंक अकाउंट में, बैलेंस शीट में जाएंगे, फिर उसके बाद करंट एसेट्स में, फिर उसके बाद जाएंगे बैंक अकाउंट में। क्या कमीशन जो रिसीव्ड हुआ है, ये जो अंडर ग्रुपिंग आएगा ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम, और इसकी नरेशन लिखकर इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, जो हमारी 20 अप्रैल 2020 में ये इसका चेक नंबर है बाय INST 132 EMI। तो ये क्या हुआ है, ये EMI की पेमेंट की है। कंपनी ने कोई चीज़ फाइनेंस कराई थी और उसकी पेमेंट की गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 20 अप्रैल 2020। फिर उसके बाद आपको वाउचर चेंज करना है, अकाउंट में क्या करना है, बैंक नेम डाल देना है। फिर उसके बाद अब इसमें चेक करते हैं, जो EMI की जो पेमेंट की गई है ये टेम्पू EMI है, टेम्पू फाइनेंस कराया था उसकी टेम्पू की EMI है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसमें लोन एंड लायबिलिटी अंडर जो आएगा वो आएगा लोन लायबिलिटी के अंडर आएगा, और इसमें नाम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और इसका GST नंबर इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर इसमें हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 20 अप्रैल 2020 में NEFT हुई है ऐसी ट्रेडिंग कंपनी, जो कि रिसिप्ट हुई है, जो कि हमने
माल बेचा होगा तो ऐसे ट्रेडिंग कंपनी को, तो वो उसने हमें पेमेंट किया है तो हमारे पास रिसिप्ट आई है। तो हम क्या करेंगे, हमने रिसिप्ट वाउचर चेंज किया है और डेट हमारी सेम वही है 20 अप्रैल 2020। और अकाउंट में क्या करना है, बैंक नेम डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे किससे रिसिप्ट आई है, ऐसे ट्रेडिंग कंपनी से 1,50,000 रुपये की रिसिप्ट आई है। इसमें डाल देंगे 1,50,000 रुपये। अब मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ लेज़र को। इसमें अंडर आएगा सन्ड्री डेटर, इसमें नाम, एड्रेस, पिन कोड और इसमें जीएसटी नंबर डाल देंगे। फिर नरेशन लिखने के बाद इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब इसके बाद है 22 अप्रैल 2020 में IMPS हुआ है SINP2, नीचे लिखा हुआ है GST टैक्स 25,000 रुपये। इसमें क्या हुआ है, GST टैक्स मतलब कि जो GST टैक्स, ये बैंक वाला टैक्स नहीं है, ये हमने पे किया है। हमने GST की रिटर्न फाइल की होगी तो उसमें हमने पेमेंट की होगी। तो हमने सबसे पहले आप डेट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद वाउचर चेंज करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने जो टैक्स की पेमेंट की है CGST 9% 20,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। फिर उसके बाद SGST की पेमेंट करी थी हमने 10,000 रुपये। फिर इसके बाद IGST की पेमेंट की थी हमने 5,000 रुपये। तो जब हमने अब इसकी नरेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब मैं इसका लेज़र भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अंडर ग्रुपिंग में ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा आपका IGST, CGST और SGST, तीनों के तीनों ही हमारे अंडर जो ग्रुपिंग में आएंगे वो आएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो हमने क्या किया था, CGST हमने पेड किया था, पेमेंट की थी 10,000 रुपये, SGST की 10,000 रुपये और IGST की 5,000 रुपये। अब इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर भी अपने अनुसार सेव कर देंगे, नरेशन लिखकर अपने अनुसार सेव कर देंगे। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 22 अप्रैल 2020 में चेक नंबर 21495 पटेल नगर ATM। अब इसमें क्या हुआ है, 5,000 रुपये की पेमेंट हुई है। पेमेंट मतलब ATM से क्या होता है, कैश विड्रॉल होता है। क्या होता है, कैश विड्रॉल। तो ये एंट्री जो होगी, ये सभी कैश की एंट्री और बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में होती है। तो अपने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे, डेट डालेंगे और इसमें यदि आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो अकाउंट में कैश आएगा और नीचे OBC बैंक आ जाएगा। यदि आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो अकाउंट में कैश आएगा, बैंक नहीं आने का है। रिसिप्ट और पेमेंट में हमारा बैंक नाम आ रहा था बट इसमें कैश आ जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये हमने कैश विड्रॉल किए हैं ATM से। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 23 अप्रैल 2020 में सेल्फ। अब देखिए सेल्फ है ये भी 50,000 रुपये, सेल्फ है ये भी 50,000 रुपये, मतलब कि कैश डिपॉजिट हुआ है। इससे पहले वाली एंट्री में क्या हुआ था, कैश विड्रॉल। अब इसमें क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट। तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, उल्टा। अकाउंट में उसमें क्या डाला था, कैश, बट इसमें डालेंगे कैश डिपॉजिट में OBC बैंक और नीचे डाल देंगे कैश। कितना है, 50,000 रुपये। यदि हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो अकाउंट में कैश आ जाएगा और नीचे बैंक का नाम आएगा, और यदि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऊपर अकाउंट में बैंक का नाम आएगा और नीचे कैश आएगा। जो एंट्री है वो अपोजिट हो जाएगी। अब उसके बाद है 25 अप्रैल 2020 में यस ट्रेडिंग कंपनी रिसिप्ट हो रहे हैं। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये यस ट्रेडिंग कंपनी की है, उसने 1,00,000 रुपये जमा किए हैं अपने ही अकाउंट में। तो जमा किए हैं तो किधर जाएंगे, वो कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे, ये कैपिटल में एडिशन हो जाएंगे।
ठीक है। रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, जिस प्रकार हमने पेमेंट किया था उसी प्रकार रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के बाद इसमें डेट डालेंगे। अकाउंट में क्या आएगा, ओबीसी बैंक आएगा और यस कैपिटल अकाउंट ही इसमें डाल देंगे। इसमें डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक ही होता रहता है। आपको बैंक में क्या डालना है, बैंक नेम डालना है और नीचे आपका पार्टी या जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको डालने हैं। ठीक है। अब इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। ठीक है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इससे पहले कोई भी एंट्री इसमें नहीं की हुई है, अभी ही आपके सामने सभी एंट्रीज की हुई थी आपको सिखाने के लिए, जिससे कि आप एंट्रीज सीख जाएं। बैंक चार्जेस में जो एंट्री की थी वो हमारी आ रखी है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की पेमेंट की थी वो एंट्री आई हुई है और अमन की सैलरी हमने पेमेंट की थी वो भी इसमें आई हुई है। और एक हमारी कमीशन, आपको ध्यान होगा हमने कमीशन रिसीव्ड किया था 50,000 रुपये का, वो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आ रहा है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। अब कैपिटल में देखते हैं यस कैपिटल अकाउंट। तो आपको ध्यान होगा एक हमने पेमेंट करी थी 20,000 रुपये की यस ट्रेडिंग के कंपनी के नाम से और दूसरी रिसिप्ट हुई थी अभी लास्ट एंट्री जो थी 1 लाख रुपए की, वो क्या हुआ था, इसमें रिसिप्ट प्राप्त हुई थी तो हमने ये कैपिटल में इंक्रीज कर दी, कैपिटल एडिशन कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद टेम्पू ईएमआई, आपको याद होगा एक टेम्पू ईएमआई की भी एंट्रीज आई थी तो वो भी हमारी इसमें आ चुकी है। फिर उसके बाद हमने 25,000 रुपये टैक्स था तो वो भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर में भी हमने एंट्री की थी। ठीक है। इसमें भी हमने पेमेंट की थी, पेमेंट की एंट्री है। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज करनी है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।